सातवीं कक्षा पाठ 7वां नवयुवकों के प्रति कविता। कल हमने यह कविता गाई थी। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्न क, नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम लिखें। उत्तर, नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। प्रश्न ख, यह कविता किन्हें संबोधित की गई है। उत्तर, यह कविता नवयुवकों के प्रति, नवयुवकों को यानी नौजवानों को संबोधित की गई है। प्रश्न ग, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। इस काव्य पंक्ति का अर्थ लिखें। उत्तर, इस काव्य पंक्ति का यही अर्थ है कि जीवन में जो भी अच्छे विचार नवयुवक पढ़ते और सीखते हैं, उन विचारों को अपने जीवन में प्रयोग भी करना चाहिए। प्रश्न घ, नवयुवकों के सम्मुख कौन से दो पथ हैं, उन्हें किस पथ का चुनाव करना चाहिए। उत्तर, नवयुवकों के समक्ष असंयम और संयम दो पथ हैं। असंयम का मार्ग अशुभ होता है तथा संयम का मार्ग सदा कल्याणकारी होता है। अतः उन्हें सदा शुभ मार्ग पर ही चलना चाहिए। प्रश्न म, इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। दो पथ असंयम और संयम हैं तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा भी। यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलोगे कभी। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता नवयुवकों के प्रति में से ली गई हैं। इस पद्य में कवि देश के नवयुवकों को जागरूक कर रहा है। व्याख्या, कवि नवयुवकों से कहता है कि जीवन यापन के लिए दो ही मार्ग हो सकते हैं, संयम और असंयम। अतः दोनों मार्गों के परिणाम का ज्ञान सभी को होना चाहिए। असंयम का मार्ग अशुभ होता है, विनाशकारी होता है। इसके विपरीत संयम का मार्ग शुभ होता है और मंगलकारी होता है। अतः नवयुवकों को संयम के मार्ग पर चलना चाहिए। परंतु देखा गया है कि नवयुवकों का मन असंयम के मार्ग पर यानी गलत मार्ग पर चलना चाहता है, परंतु यह उनकी भूल होती है। उन्हें समय रहते संभलना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा।